सोचिए एक लड़की जिसने अपने दम पर इंटरनेशनल टेनिस की दुनिया में पहचान बनाई। एक लड़की जिसने सिर्फ अपने नाम के दम पर मेडल्स और रिस्पेक्ट कमाए। लेकिन एक सुबह उसी के घर में एक ऐसी चीख निकली जिसने पूरे देश को हिला दिया। सवाल ये है, क्या ये मर्डर सिर्फ एक बेटी का था या फिर ये मर्डर था हमारे समाज के दोगलेपन, मेल ईगो और उन तानों का जो इंसान को अंधा बना देते हैं। राधिका यादव गुरुग्राम की एक मिडिल क्लास फैमिली से निकली हुई लड़की, बचपन से ही स्पोर्ट्स में तेज। टेनिस उसका पहला प्यार था। स्कूल डेज में ही उसने नेशनल लेवल टूर्नामेंट खेलना शुरू कर दिए। उसकी मेहनत का नतीजा ये हुआ कि उसने इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के मैचेस भी खेले। दुनिया ने देखा एक सिंपल फैमिली की लड़की कोर्ट्स की दुनिया को टक्कर दे रही है। लेकिन राधिका शायद ये नहीं जानती थी कि सबसे बड़ी लड़ाई उसकी कोर्ट पर नहीं बल्कि उसके घर के अंदर होने वाली है। हर टैलेंट के पीछे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, समाज क्या कहेगा। राधिका भी इससे जूझ रही थी। उसके पिता दीपक यादव एक ऐसे इंसान जो सोसाइटी की बातों पर बहुत जल्दी आ जाते थे। पड़ोसियों के ताने, बेटे की कमाई खा रहे हो या लड़की खेल कूद करेगी तो शादी कौन करेगा, इन बातों ने दीपक के दिमाग में जहर घोल दिया। सोचिए सोसाइटी के ताने इतने भारी कैसे हो सकते हैं कि एक पिता अपनी बेटी का कैरियर ही बोझ समझने लगे। सुबह का वक्त था। गुरुग्राम का एक मकान जहां राधिका अपने परिवार के साथ रहती थी। किचन में हलचल थी, लेकिन उसी हलचल के बीच एक ऐसी चुप्पी भी थी जो तूफान का इशारा दे रही थी। दीपक यादव ने अपनी रिवॉल्वर को उठाया और फिर गोलियों की आवाज ने सबको हिला दिया। 5 गोलियां सीधी राधिका पर, जो 3 उसकी पीठ में जाके लगीं। क्या ये गोलियां सच में राधिका पर चली या फिर उस सोसाइटी पर जिसने दीपक को इस अंधे गुस्से तक पहुंचा दिया। पुलिस पहुंची, मीडिया पहुंचा और हर तरफ बस एक ही सवाल, क्यों किया ऐसा। दीपक यादव के स्टेटमेंट बार बार बदलते रहे। कभी का एक्सीडेंट था, कभी का गुस्से में ट्रिगर दब गया। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन ने साफ किया, गोलियां पास से चली थी। मल्टीपल शॉट्स का मतलब एक्सीडेंट नहीं बल्कि इंटेंशन था। क्या एक पिता जानबूझकर अपनी बेटी को मार सकता है या फिर सच में ये सोसाइटी का इनडायरेक्ट मर्डर था। केस स्टडी की तरह अगर हम देखें तो दीपक यादव अकेला अपराधी नहीं, असली अपराधी वो सोच जो समाज में मौजूद है। वो सोच जो कहती लड़की की ज्यादा से ज्यादा उड़ान बर्दाश्त मत करो। वो सोच जो बेटों को सपोर्ट करती लेकिन बेटियों की अचीवमेंट से जलती। और यही तो सबसे बड़ा सवाल है, क्या हमारा समाज लड़की की सफलता बर्दाश्त कर पाता या फिर वो भीतर ही भीतर जलता रहता है। इस मर्डर केस में हैरानी की बात यह भी है कि राधिका की मां मंजू यादव ने पहले न्यूज चैनल्स पर डिबेट शुरू हो गई। सोशल मीडिया पर लोग बोले दिस इज नॉट अ मर्डर, ये ड्रीम्स का मर्डर है। लोगों ने दीपक को आरोपी माना लेकिन सोसाइटी की सोच को और बड़ा गुनाहगार बताया। मीम्स, रील्स, यूट्यूब डिबेट्स, हर जगह पर यही बात गूंज रही थी कि राधिका का कसूर बस इतना था कि उसने बड़ा सपना देखा। सोचिए अगर एक लड़की का सपना उसके पिता तक को खलने लगे तो फिर उसका सबसे बड़ा दुश्मन कहाँ मिलेगा, घर के बाहर या घर के अंदर। इस केस से एक बात साफ है, सोसाइटी के अकॉर्डिंग चलकर कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। लोग बाहर से अच्छे दिखते हैं लेकिन अंदर से जलन और ईगो में जल रहे होते हैं। ये लोग कभी नहीं चाहते कि कोई उनसे ऊपर जाए। और दीपक यादव की सबसे बड़ी गलती यही थी कि उसने सोसाइटी की बातों पर यकीन किया और इस गलती ने उससे उसकी सबसे प्यारी चीज छीन ली, उसकी बेटी। आज अगर आप गुरुग्राम के इस स्ट्रीट में जाएंगे तो लोग आज भी बातें करते हुए मिलेंगे, वो घर जहां एक पिता ने अपनी बेटी को मार डाला। लेकिन असली सवाल ये है, दीपक ने उस पर गोली क्यों चलाई। असली सवाल ये है, हमारी सोसाइटी ने उसे ऐसा सोचने पर मजबूर क्यों किया। और यहाँ मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं थूकता हूँ ऐसे मेल ईगो पर, उस सोसाइटी पर जिसने एक पिता को अपनी बेटी का दुश्मन बना दिया। और अब सवाल आपके लिए, अगर कल आपकी बेटी अपने सपनों के लिए खड़ी हो तो क्या आप उसका साथ देंगे या फिर सोसाइटी की सोच के गुलाम बनेंगे।